हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं कहीं इश्क ना हो जाए। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। देव मन में कहता है अभी का दिमाग खराब हो गया है। जो से वो जहरीली नागिन नाइस लग रही है। वो अभी सोच ही रहा था कि तभी खुशी कहती है मैं कम इन सर। उसे देखकर देव मन में कहता है लो नाम लिया और शैतान हाजिर, कम इन। वो अपनी हंसी रोकते हुए कहता है। खुशी अंदर आती है और लिस्ट दिखाकर कहती है सर ये लिस्ट आप एक बार देख लो और ये फाइल कंप्लीट हो गई है, इसे भी एक नज़र देख लो और फिर याद से अपने साइन कर देना। उसके बोलने में अभी भी गुस्सा था। देव फाइल रीड करते हुए कहता है जो मीटिंग कैंसिल हो गई थी वो आज शाम को है, तो तुम्हें मेरे साथ जाना है, एक बार फिर प्रेजेंटेशन देख लेना। खुशी कहती है ओके सर। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। शाम का वक्त था। अर्जुन अपने मीटिंग रूम में था और तिलक जी और उनके बेटे उसके सामने बैठे हुए थे। पियून सबके लिए चाय और थोड़ा नाश्ता लेकर आता है। अर्जुन कहता है लीजिए ना और बताइए कि अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं आप। तिलक जी चाय का कप उठाते हुए कहते हैं मिलना तो हम आपके पूरे परिवार से चाहते थे, पर सोचा आपसे पहले मिल ले, यही सही रहेगा। देखो बेटा, तुम मेरे बेटे जैसे हो तो बेटा बोल सकता हूँ ना। अर्जुन कहता है कैसी बातें कर रहे हैं आप बड़े हैं मुझसे। तिलक जी कहता है देखो बेटा, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। बात है कि मुझे अपनी पोती अनामिका के लिए तुम्हारा बेटा अनुज बहुत पसंद आ गया है और मैं चाहता हूँ कि दोनों बच्चों का। अर्जुन कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ अनुज और दिव्या दोनों घूमने निकल गए थे। देव और खुशी भी मीटिंग के लिए निकल गए थे। अभी साइट पर गया था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। देव और खुशी दोनों पिछली सीट पर बैठे थे। देव कहता है सब चीज़ ओके है ना, इस मामले में मुझे लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। खुशी कहती है ओह, तो किस मामले में पसंद है तुम्हें लापरवाही। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारी तरह केयरलेस नहीं हूँ। देव गुस्से से कहता है यू। खुशी बीच में ही उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है अभी मूड नहीं है मेरा तुमसे बहस करने का। ये कहकर वो अपने कानों पर हेडफोन लगा लेती है और दूसरी तरफ चेहरा कर लेती है। देव मन में कहता है भाड़ में जाओ तुमसे बात करने का मेरा भी मूड नहीं है। ये सोचता हुआ वो भी अपने कानों पर हेडफोन लगा लेता है। दोनों ही अपना सर पीछे सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और गाने को सुनने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन का सोच में डूबा हुआ देखकर तिलक जी कहते हैं क्या हुआ, कोई परेशानी है। अर्जुन कहता है नहीं परेशानी तो कोई नहीं है। आप अनुज को पसंद करते हैं ये अच्छी बात है, पर आप जानते हैं कि वो अभी कुछ नहीं करता। ऑफिस भी आज ही आना शुरू किया है उसने। अभी वो जिम्मेदार नहीं है काम को लेकर। तिलक जी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ जाती है। भाई आपसे मिलकर तो मुझे पूरी तसल्ली हो गई कि मेरी पोती के लिए आपके परिवार से अच्छा परिवार मिल ही नहीं सकता। और किसने कहा कि अनुज जिम्मेदार नहीं है। मैंने देखा है उसे जिम्मेदारी निभाते हुए। जिस पल उसने मेरी जान बचाई, उसने मेरी मदद की। किसी भी एंगल से वो मुझे गैर जिम्मेदार लगा ही नहीं। बाकी अपनी उम्र में हर कोई ऐसा ही होता है। मेरी पूरी तसल्ली है, आप बेफिक्र रहें। तिलक जी का बेटा कहता है पिताजी ठीक कह रहे हैं, आप अपना बताइए। अर्जुन भी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है अब जब आपने फैसला कर ही लिया है और आप बड़े हैं मुझसे, तो मैं आपके फैसले का मान करता हूँ, पर आखिरी फैसला बच्चों का होगा क्योंकि ज़िंदगी उन्होंने साथ में गुजारनी है। तिलक जी कहते हैं बेशक, आप अपने पूरे परिवार के साथ कल शाम हमारे घर पधारिए। एक बार बच्चे मिल लें फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ये मेरी पोती अनामिका की तस्वीर, आप अपने परिवार के साथ बातचीत कर लीजिए। कुछ देर बाद वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ देव और खुशी भी मीटिंग वाली जगह पहुंच गए थे। कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट होती है। वहां पर आए हुए और भी मेंबर्स अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे। खुशी सबकी प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देख रही थी। जो चीज़ उसे पसंद आ रही थी उसे वो नोट कर रही थी। देव उसकी सारी हरकतें नोटिस कर रहा था। अब देव की बारी है तो वो भी प्रेजेंटेशन देने लगता है। खुशी नोटिस करती है कि काम के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, जो कि देव की थी। खुशी को बहुत कुछ मिल रहा था वहाँ सीखने के लिए। मीटिंग काफ़ी देर तक चलती है, इतनी कि उन्हें रात हो गई थी। वहीं पर खुशी ने अनुज को मैसेज सेंड कर दिया था कि आज वो लेट आएगी।
उधर दिव्या और अनुज भी खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। दिव्या ने अनुज की पूरी जेब खाली करवा दी थी। देव और खुशी मीटिंग खत्म करके बाहर आते हैं। देव देखता है कि 10 बज गए हैं। वो खुशी से कहता है काफ़ी लेट हो गया है आज और जल्दी से यहाँ से कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देव कितना भी लापरवाह हो पर एक लड़की की सेफ्टी का उसे अच्छे से पता है। खुशी मन में कहती है मेरे घर सिंघानिया हाउस नहीं। वो उसे मना करते हुए कहती है नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, कैब बुक कर लूंगी मैं। देव कहता है मैं छोड़ रहा हूँ ना, या ज़्यादा पैसे हैं तुम्हारे पास, चलो गाड़ी में बैठो चुपचाप। खुशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसकी नज़र वहाँ से गुजर रही अनुज की गाड़ी पे जाती है। इतने में देव का कोई फ़ोन आ जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर खुशी जल्दी से अनुज को मैसेज कर देती है। वो लिखती है जहाँ से तू अभी निकला है वहीं पर वापस आ, बिल्कुल होटल के सामने। गाड़ी में से बाहर मत आना, बॉस साथ में है, मैं खुद आकर गाड़ी में आकर बैठ जाऊंगी। अनुज कहता है डन। वो दिव्या की तरफ देखकर कहता है आज मज़ा आएगा, अब इस काम के लिए खुशी की जेब ढीली करवानी तो बनती है। देव फ़ोन कट करके कहता है तुम अभी तक यहीं खड़ी हो। खुशी कहती है वो मेरा फ्रेंड आ रहा है मुझे लेने। वो बोल ही रही थी कि सड़क के दूसरी तरफ ब्लैक कलर की बड़ी सी गाड़ी रुकती है, जिसमें से अनुज अपना हाथ बाहर निकालकर खुशी को आने का इशारा करता है और उसकी कलाई पर बंधी महंगी घड़ी साफ चमक रही थी। खुशी बिना देर किए गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। देव बस हैरानी से उसे जाते हुए देखता रहता है और मन में कहता है अजीब लोगों के अजीब दोस्त। खुशी जल्दी से अनुज की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और अनुज भी तेजी से गाड़ी भगा लेता है वहाँ से। देव उसे जाते हुए देखता है और मन में कहता है अजीब लोगों के अजीब दोस्त। वो ये सोच ही रहा था, तभी अभी वहाँ आ जाता है और आते ही वो इधर उधर देखते हुए कहता है वो खुशी कहाँ गई। देव खींचते हुए कहता है तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उस बकबक की। अभी झेपते हुए कहता है अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, चल तू अपना मूड मत खराब कर, चल आइसक्रीम खाते हैं आज, तेरा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। वो लगभग देव को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। उधर गाड़ी में खुशी राहत की सांस लेते हुए कहती है थैंक गॉड आज तो तू सही टाइम पर आ गया। वो बोलते हुए देखती है कि अनुज गाड़ी घर की तरफ ले जाने की बजाय किसी दूसरी तरफ ले जा रहा है। खुशी कहती है ओए तू कहाँ ले जा रहा है। दिव्या शरारती हंसी के साथ कहती है तेरी हेल्प की है हमने, यूं ही थोड़ी ना छोड़ देंगे तुझे, कम से कम एक आइसक्रीम तो खिला ही सकती है। खुशी दोनों को देखते हुए कहती है भुक्कड़ दोनों के दोनों, चलो जहाँ जाना है चलो, पर मैं गाड़ी में से बाहर नहीं आऊँगी। अनुज कहता है तू बस पैसे दे दे, बाकी तेरा क्या काम है। वो तीनों हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही देर में वो आइसक्रीम पार्लर के सामने थे। इत्तेफाक से देव और अभी भी उसी आइसक्रीम पार्लर में थे। दिव्या और अनुज गाड़ी में से बाहर आते हैं। वो आइसक्रीम लेने जा ही रहे थे, तभी अनुज के फ़ोन पर अर्जुन का फ़ोन आता है। अनुज वहीं रुककर बात करने लगता है और दिव्या आइसक्रीम लेने चली जाती है। उसके हाथ में पहना हुआ ब्रेसलेट उसके टॉप में उलझ जाता है, जिसे अलग करते हुए दिव्या आगे बढ़ रही थी। सामने तो उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उधर अभी हाथों में 2 आइसक्रीम कप लेकर जैसे ही पीछे पलटता है तो एकदम से दिव्या से टकरा जाता है और सारी आइसक्रीम दिव्या के टॉप पर। अभी कहता है ओ सॉरी आई एम रियली सॉरी। अभी की वही प्यार भरी आवाज़ सुनकर दिव्या तुरंत अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और अभी को अपने सामने देखकर हैरानी से कहती है आप। अभी भी उसे तुरंत पहचानते हुए कहता है अरे आप, सॉरी वो मेरी वजह से आपकी ड्रेस। दिव्या कहती है हाँ तो मैंने आपकी शर्ट खराब कर दी थी, इसलिए आपने मेरी ड्रेस खराब कर दी। वो मुस्कुराते हुए कहती है। अभी कहता है अरे नहीं आप गलत समझ रही है, वो मैं तो। दिव्या कहती है अरे रिलैक्स मैं तो मजाक कर रही हूँ, और वैसे भी गलती मेरी थी, मैं ही देखकर नहीं चल रही थी, आपकी कोई गलती नहीं है। अभी कहता है बट आपकी ड्रेस तो खराब हो गई ना। दिव्या अभी की बातों में खोई हुई सी कहती है अरे आपके लिए ऐसी हज़ारों ड्रेस कुर्बान। अभी हैरानी से कहता है जी। दिव्या हड़बड़ाते हुए कहती है मेरा मतलब है कि ड्रेस ही तो थी, छोड़िए ना, आइए आइसक्रीम लेते हैं। वो दोनों बात करते हुए आइसक्रीम लेते हैं और फिर अपने अपने रास्ते में चले जाते हैं। पर दोनों ने एक दूसरे का नाम आज भी नहीं पूछा था। हालांकि दिव्या का दिल कर रहा था
कि वो किसी न किसी बहाने से अभी से बात करे, पर अभी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। खैर वो दोनों चले जाते हैं। कुछ ही देर में अनुज, खुशी और दिव्या वो तीनों घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त सब बड़े खाना खा रहे थे और तीनों बच्चों को साथ में देखकर कहते हैं, अरे खुशी भी तुम दोनों के साथ थी? दिव्या कहती है, नहीं दादी, ये तो हमें रास्ते में मिल गई। अनिका कहती है, चलो जल्दी आओ तीनों और खाना खा लो। तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, नहीं हमने बहुत खा लिया है। अर्जुन कहता है, ठीक है तीनों चेंज करके वापस आओ, मुझे कुछ बात करनी है, वो भी सबके साथ। अब सब समझ गए थे कि अर्जुन ने बात करनी है तो मतलब कोई सीरियस बात है। वो तीनों फटाफट से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ आइसक्रीम खाने के बाद अभी तो अपने घर निकल गया, पर देव वो अपने दोस्तों के साथ क्लब चला गया। घर पर उसके मम्मी और पापा खाना खाते हुए कहते हैं, देखिए आज भी बिना बताए चला गया ना कहीं, कम से कम एक मैसेज तो कर सकता था कि मैं इस जगह हूँ, पर नहीं, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। इतने में देव की दादी जी वहाँ आकर कहती है, बहू आज रात तू उसका इंतज़ार नहीं करेगी, मैं बात करूँगी उससे और तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या अनामिका की शादी अनुज से हो जाएगी और क्या देव सुधर जाएगा? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।